अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरीम हफीज़ फ्रॉम मिशन अब्रॉड कंसल्टेंट। और आज हमारे साथ हैं ईमान तालिब, जिनका रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो ईमान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा ईमान, मुझे बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर्स वगैरह कंप्लीट हुआ था? ठीक है, मैं सरगोदा सिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो बैचलर है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से है और मैंने बीएस साइकोलॉजी किया है। और ठीक मेरा है। सेशन जो है वो 2020 से 2024 तक का है। ठीक है। और विजन अब्रॉड कंसल्टेंट से आपका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ था स्टार्ट में? ठीक है, मैंने 2024 में जब मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से जो है वो मास्टर करना चाह रही थी। तो मैंने सरगोदा सिटी के बहुत से कंसल्टेंट को विज़िट किया था, लेकिन वो जो सब मुझे रेकमेंड कर रहे थे यूके का, बट मेरा यूके जाने का कोई प्लान नहीं था। ओके। तो बस मैं ऐसे रैंडमली बैठी और फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे विजन अब्रॉड कंसल्टेंट की पोस्ट देखी और फिर इस तरह से मेरा आप लोगों के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट हुआ। ओके। और ओवरऑल प्रोसेस आपका कैसा रहा, क्या क्या हर्डल्स आई थ्रू आउट द प्रोसेस? ठीक है, मेरा जो प्रोसेस था वो हमने स्टार्ट किया था जनवरी के एंड से ओके। और अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में और उसके बाद ऑफ़र लेटर आया, सीओई आई। मतलब यूनिवर्सिटी में जो मेरा एडमिशन हो गया था वो बहुत स्मूथली रन हो गया, मतलब कोई किसी किस्म का मुझे कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, और काफ़ी शॉर्ट टाइम में मेरा हो गया था, सीओई भी मुझे जल्दी मिल गई थी। और उसके बाद जब हमने वीज़ा फ़ाइल करने के लिए वीज़ा डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो भी सब सही बन गए। वीज़ा फ़ाइल किया था हमने 17 जून को और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुलाई में जो है वो मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली 28 जुलाई को जो है वो एम्बेसी की तरफ से मुझे ऑब्जेक्शन लगी थी S56, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और इसके अलावा फाइनेंशियल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके बाद मैंने आपकी टीम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किया और उनसे पूछा कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। देन हमने जो है वो टेस्ट दिया, उसके बाद हमने अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए, बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी करवाई और उसके बाद हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। फिर ये था कि 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो हमें डिसीजन मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ कि 28 अगस्त को आई थिंक सो दोबारा से जो है वो S56 थी और उसमें ये था कि उन्होंने टेस्ट तो क्लियर कर दिया था, लेकिन जो फाइनेंशियल कैपेसिटी थी उससे फ़र्दर उन्होंने डिटेल मांग ली थी और सारे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर दोबारा से हमने वो सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए और उनको उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया और फिर हम वेट कर रहे थे एंड फाइनली जो है वो 1 नवंबर को जो है वो मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया था। ओके, गुड। और थ्रू आउट द प्रोसेस हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन कैसी थी आपके साथ? थ्रू आउट द प्रोसेस कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। मतलब जब पहले तो सारी चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन जब वो ऑब्जेक्शन आई तो नो डाउट वो काफ़ी परेशानी वाला मसला एक बन गया था कि अब क्या होगा। लेकिन ये था कि आपकी टीम ने जो है वो फुली सपोर्ट किया मुझे और काफ़ी मोटिवेट भी किया कि नहीं इंशाल्लाह सब हो जाएगा। और मुझे तो यही लग रहा था कि नहीं मतलब अब मुझे रिजेक्शन ही आएगी, बट लेकिन आपकी टीम ने जो है वो मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया, इमोशनली सपोर्ट भी किया, वैसे भी किया कि हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो यस, फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया मेरा। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें विजन अब्रॉड कंसल्टेंट के साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था और मतलब यूनिवर्सिटी में जो भी आप लोगों ने मतलब जिस तरह भी डे 1 से जो भी हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सारी कमिटमेंट पूरी भी हुई एट द एंड। और ऐसा नहीं था कि कोई मतलब दरमियान में आपने आके बोल दिया कि टीम ने ऐसे करना था ऐसे नहीं करना था, मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। जो डे 1 पे चीज़ें डिसाइडेड थी वो डे एंड तक वही रही सेम। बेहतरीन। ठीक है ईमान, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आपको। एंड स्टूडेंट्स, इनकी तरह अगर आप भी अपना ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या किसी कंट्री के लिए वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 03262101 234। थैंक यू सो मच।